नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में भक्तों की कतार लग गई है। भारी संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक के लिए मंदिर में जुटे हुए हैं। रात से ही मंदिर के बाहर कांवड़ियों की भीड़ देखी जा रही है। तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ है और शिवालयों में भक्त जलाभिषेक करने के लिए रात से ही कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कई जगह के शिवालयों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और जो भीड़ जितनी है, उत्साह उससे भी कहीं ज़्यादा भक्तों में दिख रहा है। तो आज शिवालयों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन और आज के दिन भक्त चाहते हैं कि वो बाबा पर जलार्पण करें और यही वजह है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो सावन शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारे साथ सनी जुड़े हुए हैं पटना से। सनी, किस तरह की भीड़, कितना उत्साह शिवालयों में आप देख पा रहे हैं भक्तों में? बिल्कुल, सावन की शिवरात्रि है और आज के दिन शिव की भक्ति में जो भक्त हैं वो लीन रहते हैं। तो सबसे पहले भगवान का दर्शन हम आपको करा देते हैं और ये शुभ महीना है और आज के दिन एक विशेष महत्व भी है रुद्राभिषेक का। तो सुबह से ही जो भक्त हैं वो भगवान की पूजा आराधना में लगे हुए हैं और ये पटना बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर है। तो अमूमन यहाँ शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ होती है और ऐसे में एक बार फिर से आज के दिन काफ़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और क्या विशेष महत्व है इसके बारे में भी जानेंगे। आज बाबा शिवरात्रि है सावन का, तो क्या विशेष महत्व? महाशिवरात्रि है, मास शिवरात्रि है। सावन के पुत्र कल था पुत्रता एकादशी, परसों आज शिवरात्रि है। सावन के शिवरात्रि जैसे महाशिवरात्रि के बाद सामने की शिवरात्रि का फल होता है। जो भी नारी अपना जो भी इच्छा पूर्ण हो जाता है सावन में। कहा कि सावन में हरियाली रहता है। शंकर जी के सावन मास बहुत प्रिय है क्योंकि झरझर पानी पड़ता है। वो हलाल विष पिए थे ना, इसलिए सावन मास उनका है। पार्वती जी उनका ओस में रहकर बरसात में रहकर 64 बरस उनके लिए अति प्रार्थना किए थे, तब अर्धांगिनी हुए। सावन मास में उनका पूर्ण हुआ था, व्रत पूर्ण हुआ था। जो सावन मास में जो भी स्त्री महिला नारी जो भी अपना अति पूर्ण करते हैं वो पूर्ण होता है। इसमें अभिषेक के महत्व ज़्यादा है। जैसे दूध से, दही से, मधु से, शक्कर से अलग अलग ईद के रस से करते हैं। जैसे जैसे कामना होता है सब अलग अलग है उसका। और भक्ति से भी एक बूंद जल एगो पर चढ़ा दीजिए तो वो पूर्ण हो गया। बहुत रुद्राभिषेक होता है सावन। आज सावन की शिवरात्रि को लेकर भक्तों का जो कतार है वो मंदिर में है और लोग भी काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी तौर पर ये महीना काफ़ी शुभ है शंकर भगवान के लिए और अमूमन बिहार के अंदर जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर लोग जलाभिषेक करते हैं सोमवार के दिन, लेकिन आज शिवरात्रि है तो आज भी एक खास दिन है। और वैसे तो पूरे महीने सावन का ये खास महत्वपूर्ण भक्तों के लिए दिन है, भगवान भोलेनाथ की आराधना का दिन है और इसी को लेकर जो भक्तगण हैं वो लगातार यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सोमवार के दिन भी काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी, लोग काफ़ी मंदिर में जुटे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे। और आज भी शिवरात्रि है तो आज विशेष महत्व है और रुद्राभिषेक सहित तमाम तरह की जो पूजा पाठ के तौर तरीके हैं उसे लोग अपना रहे हैं। जी बिल्कुल सनी, अगर आज के दिन की बात करें तो सावन का हर दिन खास होता है, सावन का सोमवार खास होता है, लेकिन अगर शिवरात्रि की बात करें तो किस तरह से आज भक्त पूजा कर रहे हैं और
क्या ख़ास पूजा की पद्धति होती है। चलिए ये चीज़ें हम आपसे जानेंगे, लेकिन भोपाल की कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आज अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बाबा के दर्शन कराएंगे। तो आप जी बिहार झारखंड के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जी बिहार उच्चारण के साथ यहाँ पर सभी जो भगत हैं भगवान शिव की पूजन अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक अभिषेक संपन्न हुआ, उसके बाद आरती हुई, उसके बाद दूसरी ओर भी जो यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है। सभी भगत अपने श्रद्धा के अनुसार आप देखेंगे तो पूजन पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और मंत्र उच्चारण करते हुए यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये जो आज भगवान शिव के पूजन के लिए जो पूरी तैयारियों के साथ, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी मंदिरों में पहुँच रहे हैं और हम इन्हीं भक्तों से जानेंगे कि क्या क्या तैयारी करके आए हैं आज आप शिव पूजन के लिए। आज हम लोग बहुत सारी तैयारी करके आए हैं, जैसे कि आज बहुत विशेष दिन है। आज सावन का शिवरात्रि भी है मासिक, और आज वो भी है मैं भूल गई, सॉरी, संक्रांति भी है। हाँ, शिव चतुर्थी भी है। तो उसी के लिए हमने आज विशेष दिन पे अभिषेक कराया है। पंडित जी ने बहुत अच्छा अभिषेक कराया, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। बहुत भीड़ है, पर फिर भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से कराया। बाबा भोलेनाथ सब, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ सबकी हर कहीं महादेव बहुत अच्छा लगा। अभिषेक हाँ कर लिया, बहुत अच्छा। वो पूजन हो गई भगवान शिव हाँ पूजा हो गई। आप ये तस्वीर देखिए कि कितने सुखी से के साथ और कितने खुश होकर सभी कोई पूजन कर रहा है भगवान का। तो कोई पूजन कर चुका है और सभी को श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए यहाँ पर तमाम भगत पहुँचे हुए हैं। जो वो जोड़े से हैं, वो जोड़े के साथ जो सिंगल है, वो सिंगल यहाँ पर पहुँचकर भगवान शिव का पूजन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और हाथों में जो भगवान के पूजन की सामग्री है वह उनके हाथों में मौजूद है और भगवान शिव के ऊपर वो अर्पण करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है राजधानी भोपाल की। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। उसके अलावा आप देखेंगे तो मंदिर को जो जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, तो बिल्कुल अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग किस तरह से पूजा पाठ किया जा रहा है, किस तरह से भगवान भोले के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह से शिवालयों में भीड़ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और वहाँ की बातचीत कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि यहाँ की तस्वीरें बेहद खास है, अनोखी है। कांवड़िए भी पहुँच रहे हैं, दूर से पहुँच रहे हैं और यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। क्योंकि आरती इस वक्त चल रहा है और जलाभिषेक चूँकि सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक का दौर जारी है यहाँ, और बड़ी तादाद पे न केवल युवा, युवतियाँ, हर तबके के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा हटकेश्वरनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त चूँकि आरती चल रहा है और आरती के बाद हम कोशिश करेंगे कि तमाम श्रद्धालुओं से हम बातचीत कर पाएँ और जानें कि आज का दिन बेहद पर जो जल अभिषेक कराते हुए आपको यहाँ पर तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे। और ये देखिए आप, जो भगवान शिव की जो पूजन का दौर है वो लगातार जारी है और यहाँ पर भगत जो मौजूद है, हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो यहाँ पर सभी सामग्रियों के साथ पहुँचे हुए हैं। और हम देखिए ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ क्या कहेंगे, आज शिवरात्रि का पर्व है, सावन का पर्व है। भाई साहब, सावन का पूरा महीना ही
बाबा का है और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये वो स्थान है, जो मांगो वो मिलेगा। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है। आप अभिषेक कर रहे हैं? नहीं साहब, मैं तो रोज़ बाबा बुला लेते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। बाबा की कृपा है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो भी पहुँच रहे हैं। पहले भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, उसके बाद आप देखेंगे फिर उसके बाद ये स्कूल के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है वो राजधानी भोपाल में दिखाई दे रही है। विश्वास के साथ यहाँ पे सब भक्त पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है लगातार। ये आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जो यहाँ के भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं। भगवान नंदी के कान में जो अपनी मनोकामना है, जो अपनी श्रद्धा है, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब भगवान नंदी को अपनी मनोकामना और अपने बारे में बताते हैं तो भगवान शिव को जाकर उसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो भूमिका निभाते हैं वो द्वारपाल की निभाते हैं। और सभी भगत अपने हाथों में एक लोटा जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पहुँचे। और तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान का जो रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जो अभिषेक किया जा रहा है, यहाँ पर अभिषेक करते हुए परिवार समेत नज़र आ रहे हैं। और ये धीरे धीरे क्रम जैसे ही दिन बढ़ेगा और भी जो संख्या है वो बढ़ते हुए नज़र आएगी। तो सावन का पर्व और शिवरात्रि के पर्व के साथ ये लगातार जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और भगत यहाँ पर लगातार मंदिरों में उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। तो ये राजधानी भोपाल का बड़वाले महादेव मंदिर है, जहाँ पर ये यहाँ पर भगत पहुँचकर पूजन पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बहुत अच्छा। कोई खास मन्नत मांगी है महादेव से आज? जरूर पाएंगे अगर भोले देंगे तो। मांगी तो है सबने। बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा लगता है हमें सेवा करते हुए। तो 5 साल हो गए हमें भी, बहुत अच्छा लगता है। बाबा बहुत बढ़िया, यूपी में बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से। उत्तराखंड से बेस्ट हमें यूपी में अच्छे से। कैसा लग रहा है आके यहाँ पर? मजा आ रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? हर हर महादेव का जय। शंकर भगवान की जय। तो देखिए जो लंबी कतारें हैं भक्तों की वो इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि जरूर दिखाइएगा, क्योंकि प्रशासन एक एक करके सभी भक्तों को अंदर जाने की अनुमति दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सभी शिव भक्त है वो आसानी से पहुंचे और दर्शन जरूर यहां पर कर पाए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत या फिर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। आगे की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि महादेव के दर्शन जरूर करवाएं एक बार शिव भक्तों को। और उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। और साथ ही तो बिल्कुल शिवालयों में बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं, बोल बम के उद्घोष से शिवालय गूंज रहे हैं। और हमारे साथ पटना से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी सनी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज के दिन क्या ख़ास पूजा की जाए और किस तरह से मनोकामनाएं आज पूरी होती हैं, कितना महत्व है आज के दिन का? बिल्कुल, आज के दिन का काफ़ी महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की रुद्राभिषेक अमूमन लोग आम दिनों में भी कराते हैं, लेकिन आज एक विशेष महत्व है, इसलिए कि पवित्र महीना सावन और उसमें आज शिवरात्रि तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी साल में एक बार शिवरात्रि मनाया जाता है, उस दिन भी काफ़ी महत्व है। लेकिन आज सावन का महीना है तो ऐसे में लोग दूध से जल से रुद्राभिषेक करते हैं। और कहा जाता है कि शंकर भगवान पर आपका चढ़ाया हुआ जल एक बूंद भी अगर पड़ता है तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग तरीके से जो उनका विधि विधान है पूजा का, कोई रुद्राभिषेक बड़े मंदिरों में कराता है तो आसपास के इलाकों में जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पर सभी लोग जलाभिषेक करते हैं। उसके अलावे बेलपत्र, धतूर सहित जो भगवान के पसंद के फूल हैं वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है और भगवान की आराधना की जाती है। तो उसी को लेकर आज मंदिरों में काफ़ी संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पटना के बोरिंग रोड स्थित
शिव मंदिर में और अपनी मनोकामना को यहाँ पर मांग रही हैं। तो कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर अलग अलग मंदिरों का इसी तरीके का नज़ारा है। जी बिल्कुल। अगर सनी आप चाहें तो कुछ भक्तों से, कुछ श्रद्धालुओं से बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना उत्साह है उनमें। जी बिल्कुल, आज शिवरात्रि है, किस तरीके से पूजा पाठ कर रही है, कितना उत्साह है? जी बहुत ही उत्साह है। कल भी प्रदोष व्रत था और आज शिवरात्रि, लगातार 2 दिन हम लोग का व्रत है। तो कहा जाता है कि जो भी चीज़ सावन में मांगे जरूर शंकर भगवान पूरा करते हैं भोलेनाथ। आप अभी जल चढ़ा लिए? जी चढ़ा लिए। अभी क्या क्या मनोकामनाएं हैं? तो बोला नहीं जाता है, पूरा होगा तभी बोला जाता है। तो जो भी है मन में और पूरा करते हैं। अभी तक तो किए हुए हैं जो भी मांगे। और भी कुछ लोग हैं, आज शिवरात्रि भी है। जी जी शिवरात्रि है आज। तो शिवरात्रि सावन महीने में कहा जाता है चतुर्दशी के दिन, मतलब शिवलिंग पे मतलब प्रकाशित हुआ था। आज उनका विवाह का भी दिन है। तो आज जो मन से इच्छा मांगे, कहा जाता है कि वो पूरा होता है। अगर जिसको मतलब शिव जी वरदान दे दिए तो अब समझ लीजिए कि उनका मतलब काम होना है, मतलब जो चीज़ है। इसीलिए आज का महत्व ज़्यादा है। लोग शिवरात्रि में पूजा करते हैं। हाँ पूजा अर्चना कर लिया, अच्छे से हो गया पूरा। और सब ठीक है। उनसे भी जानेंगे कि आज किस तरीके से, किस विधि विधान से आज पूजा हो रही है। आज शिवरात्रि भी है। हाँ सब लोग अच्छे से करते हैं। जो है मतलब जिसके मन में जैसी भावना है, श्रद्धा है, उनका शिव का आज बहुत महान ये पर्व कहा जाता है। ये जो सावन के महीने में, इनका तो हर दिन सावन के महीने में कुछ न कुछ है। तो ये सब लोग बहुत श्रद्धा से श्रद्धालु लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो सावन का महीना काफ़ी पवित्र महीना होता है और हर दिन भगवान के लिए, भगवान की आराधना के लिए उपयुक्त दिन है। लेकिन आज विशेष महत्व है और यही वजह है कि लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर मंदिरों में पहुँचे। जी चलिए सनी, हम और भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं और वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहाँ किस तरह की मान्यताएं हैं, किस तरह से पूजा हो रही है, किस तरह से जलाभिषेक हो रहा है, वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चाहे वो काशी हो, गाज़ियाबाद के अहम मंदिर हों, रायपुर हो, भोपाल हो, कहाँ पर किस तरह के नज़ारे हैं वो हम अपने दर्शकों। वजह है कि बड़ी तादाद में शिवालयों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्योंकि मैं जहां मौजूद हूं वो राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली खारून नदी के तट पे स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर पे मौजूद हूं और आरती चल रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कैमरा पर्सन सुनील। वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद यहाँ आरती का इस वक्त दौर चल रहा है और ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक बाबा हटकेश्वर नाथ महादेव का कर रहे हैं। क्योंकि अभी आरती चल रहा है इसलिए श्रद्धालुओं से बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हटकेश्वर नाथ जी का यहाँ आरती किया जा रहा है और बड़ी तादाद पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। न केवल राजधानी रायपुर के बल्कि अलग अलग इलाकों से भी श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। कांवड़िये पहुँच रहे हैं, दूर दूर से रांची से पहुँच रहे हैं, उड़ीसा से पहुँच रहे हैं। इस तरह तमाम श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आरती हो रहा है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ अगर सुरक्षा के लिहाज की हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से कड़ी व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और इसके अलावा यहाँ चूँकि सजावट भी काफ़ी अनोखी है। बाबा हटकेश्वर नाथ को विशेष श्रृंगार कहीं न कहीं किए गए हैं और मंदिर में भी साज सज्जा काफ़ी अच्छी रखी गई है। लेकिन सुबह 5 बजे भी जलाभिषेक का दौर जारी है और आरती के बाद फिर से लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव की तस्वीरें जहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं बड़ी तादाद में। कि अभी आरती चल रहा है और आरती के बाद हम तमाम श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज का दिन कितना खास है और वो किस तरह से बाबा महाकाल की और शिव जी की आराधना कर रहे हैं। जी
हाँ बिल्कुल, तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और खूंटी ज़िले के बाबा अमरेश्वर धाम की दूर दूर तक ख्याति है। झारखंड के बड़े धामों में देवघर के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। अमरेश्वर धाम में स्वयंभू महादेव की पूजा अर्चना करने देश भर से लोग आते हैं। भोलेनाथ की पावन भूमि बाबा अमरेश्वर धाम जिला केंद्र से 11 किलोमीटर दूर खूंटी सिमडेगा रोड पर है। और इस धाम में श्रावण माह में मेला लगता है। लाखों कांवरिया बोलबम और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए अमरेश्वर धाम पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। अमरेश्वर धाम परिसर से 3 किलोमीटर दूर बनई नदी से लोग जल उठाते हैं और स्वयंभू महादेव भोलेनाथ को इस जल को अर्पित करते हैं। बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति के कार्यकर्ता और समिति के तमाम पदाधिकारियों के सहयोग से आज तक सावन में जितने भी झारखंड में प्रसिद्ध शिवलिंग हैं, जहां पर बहुयात में श्रद्धालु जाते हैं, सब जगह अर्घा सिस्टम लागू हो गया है। परंतु बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति में अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत आज भी श्रद्धालु स्पर्श पूजन और जल अर्पण करते हैं। बाबा अमरेश्वर धाम में महादेव जी की विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाता है। बाबा भोलेनाथ को स्पर्श दर्शन के साथ साथ यहाँ प्रबंध समिति की अगुवाई में पूजा की जाती है। श्रावण माह के लिए यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है और प्रत्येक इस प्रकार से भीड़ भाड़ होने के साथ साथ यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। लोगों की कतार बगैर और प्रबंध समिति की अगुवाई में विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाता है और उसके बाद विशेष भोग लगाया जाता है। आज भी इसका भोग लगाया गया और उसके पश्चात पट खोलने के साथ साथ यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस प्रकार से यह पूजा अर्चना होती आ रही है। भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है और यहाँ पर आज भी इसी प्रकार से पूजा अर्चना हुई है। मैं जी मीडिया से ब्रजेश कुमार खूंटी।